हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो नीट 2005 में पूछा गया था। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट कैपिटल आई एट द इंस्टेंट व्हेन अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी हैज़ वेलोसिटी v एज शोन इन फिगर। द फोर्स ऑन द चार्ज इज। तो गिवन प्रॉब्लम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है और हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्स बताना है उस चार्ज पे कितना एक्ट करेगा। तो सबसे पहले इसके जो गिवन फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग प्रोसीड कर सके इस प्रॉब्लम में। फिगर कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसके जस्ट सामने पी पॉइंट पे एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू जो एक खास वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में जैसा शो किया गया है। ठीक है, तो ये गिवन फिगर है और इसके जस्ट बगल में कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया गया है OX और OY। हम लोग को गिवन डायरेक्शन के टर्म्स में बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अलोंग OX एक्ट करेगा या अलोंग OY एक्ट करेगा, इसलिए ये फिगर दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा गया है जो एक खास वेलोसिटी v के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसके कारण इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, उसी फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले एक ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर ये चार्ज स्टैटिक होता, मतलब चार्ज रेस्ट में होता, तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करने के लिए चार्ज का मोशन में होना ज़रूरी है। तो चार्ज मोशन में है तो निश्चित मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इस वायर में करंट किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग OY। अगर इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में ही हम लोग OX और OY माने, OX इधर और OY अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट किस डायरेक्शन में है? OY डायरेक्शन में। तो हम लोग इस वायर के कारण इसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को रखें और फिंगर को कर्ल करें तो ये जो फिंगर्स है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा? क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब कि डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा जो बोर्ड के भीतर जा रहा होगा। तो इस पॉइंट पे तो अंदर होगा, इस तरह से अंदर, और इस पॉइंट पे अगर देखना चाहे तो फिंगर को कर्ल करेंगे तो बाहर की तरफ होगा, तो इस डायरेक्शन में यहाँ डॉट होगा। ठीक है, इसलिए बच्चों सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस रीजन में, पहले ये निकाल लें, क्योंकि उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो इस वायर के कारण हम लोग राइट हैंड रूल से देख सकते हैं कि ये जो फिंगर्स है डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है बोर्ड के भीतर, इसका मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा। अब इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगेगा और हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स हम लोग एफ बी इक्वल्स टू न्यूमेरिकली निकालते हैं क्यू वी क्रॉस बी से। ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जहाँ v वेलोसिटी को डिनोट करता है और b मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को डिनोट करता है उस रीजन में। क्लियर है? तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस b क्या देगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता है, तो हम लोग आसानी से मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रीट करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? माइनस के कैप। क्यों? क्योंकि अगर ये आई है और ये जे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस के से, क्योंकि आउटवर्ड के हो जाएगा तो
डाउनवर्ड क्या होगा, माइनस के। अब यहाँ पे अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू अगर रखते हैं, अगर गिवन होता Q का वैल्यू, V और B का वैल्यू, तो हम लोग मैथमेटिकल वैल्यू भी निकाल पाते। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल डायरेक्शन पता करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे केवल हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं डायरेक्शन का। यहाँ पे चार्ज स्केलर है, वैसे का वैसे ही रहेगा। वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू v है और डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो v आई कैप लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट विथ, अगर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन किधर है, माइनस के डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं b के, और यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगा सकते हैं इस तरह से, और इसको बड़े ब्रैकेट में हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि B माइनस के कैप, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव Z डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से, Q V B, Q V B, ठीक है। अब I क्रॉस माइनस के करना है, I क्रॉस माइनस के करना है, तो इस माइनस साइन को पहले लिख सकते हैं हम लोग और I क्रॉस के निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो अगर इस सेंस में ले तो ये I होगा, ये J होगा और ये K होगा। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में मूव करते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव लिखते हैं, और क्लॉकवाइज सेंस में अगर मूव करते हैं तो डायरेक्शन नेगेटिव लिखते हैं। I क्रॉस के करना है तो नेगेटिव सेंस में घूम रहे हैं, एरो के जस्ट अपोजिट, तो माइनस हो जाएगा और क्या मिलेगा, माइनस जे, तो ये हो जाएगा माइनस जे। ये कैसे आया, I क्रॉस के करने पे, और पहले से जो नेगेटिव साइन हम लोग लगा के रखे हैं वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा Q V B जे कैप, और यही है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है वो है Q V B, इतना फोर्स एक्ट करेगा और किस डायरेक्शन में, अलोंग OY डायरेक्शन में। मतलब इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हम लोग इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें से एक ऑप्शन अलोंग OY है, तो इस ऑप्शन को सही मानेंगे तो हम लोग बताएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स अलोंग जे कैप एक्ट करेगा, यानी अलोंग OY डायरेक्शन एक्ट करेगा। तो क्लियर है, इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि चार्ज मोशन में होना ज़रूरी है। अगर चार्ज मोशन में नहीं होगा तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, तो चार्ज का मोशन में होना ज़रूरी है, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होता तो हम लोग आसानी से और भी सॉल्व कर पाते, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल पाते, Q V B अगर गिवन होता तो। लेकिन यहाँ इस प्रॉब्लम में केवल डायरेक्शन से मतलब था, इसलिए हम लोग डायरेक्शन इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग वेक्टर अप्रोच इसलिए लिए क्योंकि सभी जगहों पे राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना या फ्लेमिंग्स के रूल को इस्तेमाल करना ईजी नहीं होता है। तो अगर हम लोग वेक्टर अप्रोच लें तो डायरेक्शन जो है उसमें गलती होने का संभावना बिल्कुल कम होता है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को मिल गया जे कैप, बिना कुछ हैंड के इस्तेमाल किए हुए। तो इस तरह से अगर हम लोग को I J K का डायरेक्शन पता हो, कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आसानी से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली 2 कंसेप्ट का यूज़ किए। एक फर्स्ट कि इस वायर के कारण इसके आसपास रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, और खासकर जिस रीजन में चार्ज मूव कर रहा है उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। पहले हम लोग को ये निकालना ज़रूरी था, क्योंकि यही जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे चार्ज पे एक्ट करेगा और उस पर फोर्स लगाएगा FB, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग Q V क्रॉस B से लिखते हैं। अगर ये प्रॉब्लम और भी इंटरेस्टिंग बनाना होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता, तो हम लोग लॉरेंज फोर्स के हेल्प से निकालते, एक एक्स्ट्रा फोर्स QE भी ऐड करते इसमें, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, लेकिन वो गिवन नहीं है प्रॉब्लम में। बस एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण हम लोग को इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना था। तो एक बार जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे यहाँ पे, तो फिर हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ
इस मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ करेंगे, जिसका वैल्यू कितना है बी, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो आई क्रॉस माइनस के कैप करना था, तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि नेगेटिव साइन को पहले निकाल लिए बाहर और आई क्रॉस के किए। तो आई क्रॉस के करने पे, मूव करने पे जो नेक्स्ट वेक्टर मिलता है उसको लिखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वेक्टर क्या मिला जे, तो जे को यहाँ लिख लिए। और ये नेगेटिव सेंस में घूम रहे हैं तो माइनस जे लिखेंगे। अगर आई इंटू जे करते तो के मिलता और पॉजिटिव के मिलता, तो ये तो नोन है, सभी को पता होगा कैसे यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे कितना एक्ट करेगा इस रीजन में, क्यू वी बी जे कैप। और ये इस फोर्स के कारण अगर एनालाइज करें तो एक सर्कुलर मोशन के पाथ पे मूव करेगा, क्योंकि ये फोर्स हमेशा अपर डायरेक्शन में लगता जाएगा और इसके पाथ को ये चेंज करेगा। तो ये एक सर्कुलर मोशन या एक सर्कुलर मोशन का ही पाथ ट्रेस करेगा जब तक इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।